टीवी9 भारतवर्ष पर जो पैसेंजर सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, जो लोग सवार थे उनकी पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है और शुरुआत जनरल बिपिन रावत से ही हो रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनकी पूरी डिटेल इस वक्त हमारे सामने आ चुकी है। ये लिस्ट इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये पहली लिस्ट है यात्रियों की जो कि सामने आई है। मधुलिका रावत जो कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी है, उनका नाम भी इसमें शामिल है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो अधिकारी सवार थे इस हेलीकॉप्टर में उनकी पूरी डिटेल इस वक्त हमारे पास आ चुकी है। 6 अफसरों समेत 14 लोग सवार थे। 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और 4 लोगों की डेड बॉडीज अब तक हेलीकॉप्टर से रिकवर की जा चुकी है। यह बड़ी डिटेल इस वक्त सामने आ चुकी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इंडियन एयरफोर्स का और सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह खबर भी अब कंफर्म हो चुकी है पूरी तरह से। बाकी जो लोग सवार थे, बाकी जो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी शामिल थे यात्रियों की लिस्ट में, उनके नाम भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये लिस्ट भी सामने आ गई है। टीवी9 भारतवर्ष पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं। और इस वक्त यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ साहब, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, बहुत बड़ी खबर। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और अब यह जानकारी कंफर्म हो चुकी है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। जी हां, बहुत ही दुख की बात है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमें इस दुखदपूर्ण क्षण में भी अभी कुछ देर के बाद एक अच्छी खबर मिलेगी कि सीडीएस जनरल रावत तथा उनकी पत्नी शायद अभी तक हमारे साथ हैं। जी देवनाथ साहब, मैं यहां पर आपको रोक रहा हूं, आप अपनी बात यहीं से कंप्लीट कीजिएगा। इस वक्त जो हमारे पास लिस्ट सामने आई है, इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें सवार लोगों की लिस्ट इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं। पहला नाम जनरल बिपिन रावत का है, दूसरा नाम मधुलिका रावत का है जो कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी थी और इसी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। ये खबर सामने आई थी। ब्रिगेडियर LS लिद्दर का नाम इसमें शामिल है, SM VSM है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का नाम इसमें शामिल है। 5वें नंबर पर NK गुरुसेवक सिंह का नाम है। 6ठे नंबर पर NK जितेंद्र कुमार का नाम शामिल है। 7वें नंबर पर विवेक कुमार, 8वें नंबर पर B साई तेजा और 9वें नंबर पर HAV सतपाल का नाम शामिल है। ये लिस्ट इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं। ये लिस्ट जारी की गई है। पैसेंजर्स कितने मौजूद थे इस MI-17 हेलीकॉप्टर में, उसकी पूरी डिटेल टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको बता रहा है। और ये लिस्ट एक बार फिर ये कंफर्म करती है कि इसी हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। यूके देवनाथ साहब, कंप्लीट करें आप अपनी बात। देखिए, जो MI-17 हेलीकॉप्टर है ये बहुत ही हाईली रिलायबल हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन होते हैं और ये वीआईपी स्क्वाड्रन को बिलोंग करता है। इसमें हाईली क्वालिफाइड पायलट्स, को पायलट्स एंड टेक्नीशियंस का योगदान रहता है। सब पायलट मास्टर ग्रीन होते हैं और उनकी 10 से 15 साल की ट्रेनिंग के बाद ही उनको इतने हाईली प्लेस्ड वीवीआईपी के साथ फ्लाइंग करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन आज से कुछ ऐसा भी इंडिकेशन मिला है कि वहां पर पहाड़ पर जो वेदर था जी वो थोड़ा सही नहीं था, क्लाउडी था। हम बोलते हैं CTHT यानी क्लाउड टचिंग हिल टॉप, ऐसा वेदर था। लेकिन ऐसे वेदर में भी हमारी एयरफोर्स के जो हाईली क्वालिफाइड पायलट्स हैं वो आसानी से
अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हैं। इसीलिए मेरे को लगता है कि आज के केस में वेदर जरा मार्जिनल था, लेकिन वेदर जो है वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जहां तक इस हेलीकॉप्टर की बात है, ये बहुत ही हाईली रिलायबल हेलीकॉप्टर है। ना सिर्फ सीडीएस वरन एमओडी से डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्ट्री से भी नहीं यूके देवनाथ साहब, मुझे ये समझाइए कि एक तो MI-17 हेलीकॉप्टर जो है ये बड़ा शानदार हेलीकॉप्टर है, लेकिन टेक ऑफ से पहले कुछ परमिशंस तो ली जाती होंगी ना, वेदर क्लियरेंस तो होती होगी, तभी टेक ऑफ होता होगा। एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही फरमाया। एक टेक ऑफ के पहले एक MI-17 जिसमें वीआईपी ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें कम से कम 8 से 10 तरह की क्लियरेंसेस होती हैं, जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस, ऑपरेशनल क्लियरेंस, वेदर क्लियरेंस, एयर डिफेंस क्लियरेंस, FIC यानी फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, लोकल स्टेट डिपार्टमेंट है, लोकल एन रूट पुलिस स्टेशन हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर इस रूट से फलाने टाइम पर वीआईपीज को लेकर जाएगा। तो आप इसके बारे में कोई निष्पक्ष इंक्वायरी होगी। और एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ऐसा हेलीकॉप्टर ऐसे मिशन पर बिना टेक्निकल क्लियरेंस के जाएगा नहीं। मैं आपको एयरफोर्स का जो बेस्ट टेक्निकली क्वालिफाइड क्रू होता है, उन्हीं को ऐसे हेलीकॉप्टर्स पर सर्विसिंग करने की अनुमति मिलती है। उनको स्पेशली इंडिया में तैयार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर MI-17 क्रू जो है वो रशिया जाकर भी वहां पर टेक्निकल सर्विसिंग, ओवरऑल एंड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। अभी जो इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, बहुत जल्दी ही हमें उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो लोगों को बचाना है, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो भयावह हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में ये MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें जो लोग सवार थे उनकी लिस्ट भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यह भी कंफर्म हो चुका है कि CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। 9 लोग CDS रावत समेत कुल 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अब यह कंफर्म हो चुका है और साथ ही साथ यह जानकारी भी हमारे पास आई है कि 4 डेड बॉडीज को रिकवर किया जा चुका है और 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर यह जानकारी हमारे सामने है। देवनाथ साहब, अब मुझे आप यह समझाइए, हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि अगर टेक ऑफ के बाद यह पता चलता है कि आगे मौसम खराब है, तो किस तरह के इंतजाम होते हैं MI-17 हेलीकॉप्टर में बचने के लिए? जी हाँ, खराब मौसम में MI-17 खूब आसानी से नेविगेशन कर सकता है। हाँ, उसमें जो नेविगेशन संयंत्र लगे हुए हैं, उसके थ्रू पायलट्स को हमेशा यह पता लगता है कि उसकी ग्राउंड पोजीशन कहां पर है। उसको यह भी अंदेशा रहता है कि सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि कोई पहाड़ या हाई टेंशन केबल या एक कोई टेलीविजन का टावर या वायरलेस स्टेशन, हाँ। तो उस पायलट को पहले से ही पता लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस एंड ग्राउंड अवॉइडेंस जो है इस हेलीकॉप्टर में बहुत आसानी से की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर में रेडियो ऑल्टीमीटर लगा हुआ है, जिससे कि पायलट को हमेशा हेलीकॉप्टर और नीचे की जो ग्राउंड है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो रेडियो ऑल्टीमीटर से पता लग जाता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि MI-17 में 2 तरह के ऑल्टीमीटर यानी ऊंचाई बताने वाले यंत्र होते हैं। एक तो है प्रेशर ऑल्टीमीटर, जिसमें कि जब हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है या नीचे आता है तो जो वायुमंडल का प्रेशर है वो कम होता है या बढ़ता है। इस ऑल्टीमीटर यानी प्रेशर ऑल्टीमीटर की मदद से पायलट्स को हमेशा यह पता रहता है कि उसकी ऊंचाई सी लेवल यानी समुद्र की सतह से कितना ऊंचा है। दूसरी बात, MI-17 में रेडियो ऑल्टीमीटर लगा हुआ है। रेडियो ऑल्टीमीटर में क्या है कि एक डाउनवर्ड लुकिंग एंटेना होता है, जिससे कि रेडियो तरंगों को जमीन की तरफ फायर किया जाता है इन्हें पेंसिल बीम, और वो जमीन से टकराकर वापस वर्टिकली अप आती है हेलीकॉप्टर से। इससे हेलीकॉप्टर की जो ऊंचाई है जमीन के ऊपर, सतह के ऊपर, हम बोलते हैं AOL,
यानी अबव ऑब्स्ट्रक्शन लेवल, उसकी हाइट रेडियो अल्टीमीटर से पायलट को हमेशा वो जमीन से 50 मीटर एओएल है, 100 मीटर एओएल है या 200 मीटर जमीन से ऊपर है, पायलट को हमेशा पता लगता है। साथ में इस हेलीकॉप्टर में डायरेक्शन फाइंडर लगा हुआ है जो कि पायलट को कंटिन्यूअसली दिखाता है। बिल्कुल देवनाथ साहब, आप इतनी डिटेल में बता रहे हैं सारी टेक्निकलिटीज MI-17 हेलीकॉप्टर की, लेकिन ताज्जुब हमें यह हो रहा है कि इन तमाम खूबियों के बावजूद भी खराब मौसम की वजह से, अभी जो शुरुआती जानकारी के आधार पर हमारे पास जानकारी आ रही है वो तो यही है कि खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। और एक ताज़ा अपडेट और इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें, हमें यह पता चल रहा है कि इस वक्त 6 एम्बुलेंस जो है वो स्पॉट पर यानी घटना स्थल पर प्रेजेंट है। ये इस वक्त हमारे पास जानकारी मिल रही है, क्योंकि अपने आप में ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अफसर समेत कुल 9 लोग सवार थे, ये क्लियर हो चुका है। 4 लोगों के शव, 4 लोगों की डेड बॉडीज अब तक रिकवर की जा चुकी हैं, हमारे सोर्सेज हमें यह भी बता रहे हैं। और 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर ये जो घटना स्थल से ताजा जानकारियां हमारे पास आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इस वक्त घटना स्थल पर आलम क्या है और कुन्नूर का यह इलाका कैसा है। कुन्नूर के घने जंगलों में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और राहत की बात आप यह कह सकते हैं कि वेलिंगटन बेस, जहां पर घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है इस वक्त, वो बेस ज्यादा दूर नहीं है। यानी जिस जगह पर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उससे ज्यादा दूरी नहीं है, 6-7 किलोमीटर दूरी। जो एक्सपर्ट्स हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि 6-7 किलोमीटर की दूरी है वेलिंगटन बेस की इस जगह से। इसलिए मुमकिन है, हम ये कम से कम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, इस इलाके से क्या आप भी वाकिफ हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वेलिंगटन में हमारा ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का ही कंबाइंड स्टाफ कॉलेज है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पदाधिकारी हैं, जो मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर 1 साल के लिए होती है और यहाँ पर उनको हायर कमांड यानी भविष्य में जब वो एक दिन एक बड़े अफसर बनेंगे और बड़ी फॉर्मेशन को कमांड करेंगे, उसके लिए तैयार किया जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।